पिछली सदी के 7वें दशक में जब देश में हरित क्रांति की नींव रखी गई, तो कृषि को बढ़ावा देने की सभी कोशिशें की गईं। इस दौरान फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए जहां रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया गया, वहीं फसलों को कीड़ों के प्रकोप से बचाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों का भी प्रयोग किया गया। लेकिन शीघ्र ही रसायनों के अधिक इस्तेमाल के नुकसान भी सामने आने लगे। ये रसायन एक तरफ तो किसान के शरीर की त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरी तरफ जमीन की उर्वरा शक्ति को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही भोजन के साथ साथ मानव शरीर में पहुंचकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और फसलों में छिड़काव के समय फसल को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीटों के साथ साथ मित्र कीटों को भी नष्ट करते हैं। रासायनिक कीटनाशकों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अब रसायन रहित सुरक्षित खेती पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जहां जैविक खेती का प्रचलन बढ़ रहा है, वहीं जैविक कीटनाशकों की भी खोज की जा रही है। वैज्ञानिकों ने ऐसे सैकड़ों मित्र कीटों की पहचान की है जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले शत्रु कीटों को नष्ट कर देते हैं। उदयपुर महाराणा प्रताप कृषि एवं अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग ने मित्र कीटों की खोज करने की एक परियोजना चला रखी है। यहाँ ट्राइकोग्रामर नामक मित्र कीट पर अनुसंधान किया जा रहा है। ये मित्र कीट तितली प्रजाति के शत्रु कीटों को नष्ट करने के लिए बेहद उपयोगी है। इस परियोजना के तहत ट्राइकोग्रामा के अंडों का उत्पादन किया जा रहा है। विशेष किस्म के पात्र में पल रहे कीड़े उसी में अंडे देते हैं। इन छोटे छोटे अंडों को जालीनुमा कपड़े में से छानकर ट्रे में इकट्ठा कर लिया जाता है और एक कागज के टुकड़े पर चिपकाकर ठंडे स्थान पर रख दिया जाता है। कार्ड पर इनको इस्तेमाल करने की विधि भी छपी हुई है। शत्रु कीटों के हमले के समय पर्याप्त संख्या में ट्राइकोग्रामा उपलब्ध कराना भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। इसके लिए समन्वित कीट प्रबंधन के तहत पूरी टीम बाकायदा फसल और मौसम चक्र पर निगरानी रखती है और किसानों को समय पूर्व चेतावनी देने और मित्र कीटों की उपलब्धता की व्यवस्था भी करती है। ये मित्र कीट मांसाहारी होते हैं, इसीलिए इनसे फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए इनका उपयोग न केवल सुरक्षित है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी उपयोगी है।